टॉपिक जो है से मेरा है जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में जो है से परिवहन जो है से ब्लड का परिवहन कैसे होता है, हार्ट में जैसे कौन कौन से भाग होता है, धमनी क्या है, सीरा क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड। ब्लड को हिंदी में रक्त या रुधिर कहते हैं। अब इसका अध्ययन जो है से हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहलाता है। ब्लड का जो अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहलाता है। अब ब्लड जो है से यह जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है तो एक प्रकार के प्राकृतिक कोलाइड है। उसके साथ साथ जो है ब्लड जो है एक तरल संयोजी उत्तक भी है। ब्लड जो है वो तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है इसको। अब ब्लड का जो पीएच मान होता है, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान हो गया 7.4। पीएच मान करने का मतलब जो होता है अम्लीय, क्षारीय और लवणीय। तो अम्लीय, क्षारीय, लवणीय कहने का मतलब जो हो गया सो समझते हैं जरा सा। ये जो पीएच कहने का मतलब जो होता है से वो किस प्रकृति का है। तो पीएच मान जो होता है से किस प्रकृति का होता है, अगर 7 से कम गया, अगर पीएच किसी विलियन का जो है पीएच मान अगर 7 से कम गया तो वो हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। अगर किसी का 7 के बराबर हो गया, 7 के बराबर, तो वो हो जाता है लवणीय, यानी लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लवण। और जो है से अगर 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्षारीय प्रकृति का। वो क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का। तो ब्लड का जो है पीएच मान है 7.4। ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 है। तो ये जो है क्षारीय प्रकृति के अलग मात्रा में पाया जाता है। तो मेल में जो है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और फीमेल में जो है हीमोग्लोबिन वो जो है वो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाएगा। अब कहा जाएगा मेल में जैसे ब्लड कितना पाया जाएगा। मेल ये था हीमोग्लोबिन का, ये था हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा था ये। अब यहाँ देखेंगे पुरुष में जो है से यानी कि मेल में ब्लड कितना पाया जाता है तो 5.5 लीटर, कभी कभी ऑप्शन में 5 से 6 लीटर भी दे देता है। ये दोनों हम देखेंगे। और फीमेल में देखेंगे तो ये 5 लीटर पाया जाएगा, या कभी कभी जो है 4.5 लीटर भी दे देता है। इस तरह से हो गया। कहते हैं जिस समय बच्चा माँ की गर्भ में रहता है उस समय हम उसको भ्रूण कहते हैं। तो जब वो भ्रूण रहता है तो वहां पर जो है भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। जब बच्चा भ्रूण रहता है तो उस समय जो है यकृत में होता है। यकृत के किस में, तो मेसोडर्म में होता है। यकृत के मेसो होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है यानी कि वयस्क होता है तब जो है सो ब्लड का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो होता है क्या, तो हड्डी के जो बीच वाला भाग होता है, ये हड्डी हो गया, ये हड्डी हो गया। और ये हड्डी के जो ये बीच वाला भाग है, ये जो हड्डी के जो ये बीच वाला भाग है, हड्डी का जो बीच वाला भाग है उसी भाग को कहते हैं बोन मैरो, उसी भाग को कहते हैं बोन मैरो। और इसमें जो है ब्लड का रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अब रक्त, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता कितना है, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब 120/80 मिलीलीटर, 120/80 मिलीलीटर। ये जो 120 है वो जाने की रफ्तार है, वो जो है से नस में जाने की रफ्तार है। और उधर से जो आने की रफ्तार कितना होगा, तो 80, यानी जाएगा 120 के स्पीड में और वापस जो आएगा वो 80 के स्पीड में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब कहेगा जो मनुष्य में या फिर कोई भी जीव में ब्लड का मात्रा कितना था, ब्लड की जो मात्रा अगर पूछ देगा तो ब्लड की जो मात्रा हो जाएगा वो भार के 7%। जैसे कोई व्यक्ति जो है, जैसे समझते कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति जो है वो 80 किलो का है, कोई व्यक्ति जो है 80 किलो का है, एकड़ 7%, इसका 7% है तो बटा में 100, 7% करने का मतलब बटा में 100, इसे खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 × 56 और 56 हो गया, ये बटा में 10 हो जाएगा, इसका भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5.6, यानी कि 80 किलोग्राम के व्यक्ति में अगर कोई व्यक्ति 80 किलो का है तो उसमें जो है ब्लड जो है 5.6 लीटर पाया जाएगा। तो ये हो गया। फिर आगे समझते हैं। तो ये जो एस्पिलिन है, यानी कि एस्टोर भी होता है एस्पिलिन में ही, और इसका कब्र भी एस्पिलिन ही है। तो कब्र जो है ना, ये एस्पिलिन को जो है, एस्पिलिन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, एस्पिलिन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है।
तो स्प्लीन बारे में समझते हैं। ब्लड में जो है तो कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है जो वो बड़ा खतरनाक चीज है, ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये क्या करता है, किसी व्यक्ति का जान भी ले सकता है। जिस व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है वो हार्ट अटैक की समस्या ले जाता है। तो हार्ट अटैक जो होता है वो ब्लड में जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगा ना, जिस व्यक्ति में ब्लड की मात्रा, जिस व्यक्ति के ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो उस व्यक्ति में हार्ट अटैक की समस्या ले आ जाता है। ये होता क्या है, जो ब्लड में जो है ना चिपचिपा पदार्थ होता है, वो होता है चिपचिपा पदार्थ। वो क्या करता है, ब्लड के प्रेशर को जो है ना, ब्लड के परिसंचरण को, प्रेशर को जो है सही ढंग से होने नहीं देता, ये रोक देता है। रोक देने के कारण जो है उसका जैसे हार्ट काम ठीक से नहीं करता है, जिसके कारण उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो होता है कितना, तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर रहता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बोला जाएगा तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अब जो है रक्त जो है ना हमारे शरीर में घूमते रहता है, हमारे शरीर में परिसंचरण करते रहता है, यानी कि घूमते रहता है। तो इसका जो है खोज सबसे पहले है से विलियम हार्वे ने किया था। इसका जो है रक्त परिसंचरण को जो है खोज जो है से विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की जो खोज जो है वो विलियम हार्वे ने किया था। इतना तक समझ में आ गया, ठीक है।